नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे द्रुपद से युद्ध के लिए कौरव एवं पांडव सेना निकल गई है। वहीं पे गुरुद्रोण ने वहां पे पहले ही स्पेसिफिकेशंस दे दिए कि ना मेरा पुत्र जा रहा है, ना मैं किसी और के विद्यार्थी को ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे जो चैलेंज मिला था द्रुपद की तरफ से वो यही है कि मैं किसी ऐसे योद्धा का निर्माण करूं जो मुझे यानी द्रुपद को हराने में सक्षम हो। खैर, गुरुद्रोण ने इसी उम्मीद में इस कुरुवंश को ट्रेनिंग दी भी थी कि सारे युवराजों को जब ट्रेन करेंगे तो एटलीस्ट एक आदमी तो निकलेगा जो इनको हराने में सक्षम होगा। और उन्होंने ये भी बता दिया कि भैया कर्ण को हमने दीक्षा नहीं दी है, अगर वो जीतेंगे तो भी मुझ पे लांछन लगेगा और अगर हारेंगे तो भी मुझ पे लांछन। जीतने पे लांछन इसलिए लगेगा क्योंकि गुरुद्रोण की शिक्षा में कोई कमी रह गई थी कि बाहर से कोई विद्यार्थी आया जिसने इनको जिताया, और हारेंगे तो लांछन लगना ही लगना है कि इनके कारण हार गए, इनका रक्षण लेकर के चले थे इसलिए हार गए। तो चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन गुरुद्रोण ने बहुत ही एकदम स्ट्रेट लाइन खींच दी कि ओनली एंड ओनली माय स्टूडेंट्स विल गो एंड फाइट विद द्रुपद। लेकिन एक और चौंकाने वाली बात थी कि भाई द्रुपद भी उनके पिता से सीखा है। तो कहीं ना कहीं दोनों का सामर्थ्य एक जैसा और दोनों ने जो शिक्षा प्राप्त की है वो एक जैसी है। तो गुरुद्रोण ने अगर पूर्ण शिक्षा दी है तो इट मींस कि दोनों इक्विवेलेंट हैं और उनको हर चीज पता होगी। तो देखने का बहुत मजा आने वाला है युद्ध देखने में। बने रहिए हमारे साथ, लेके चलते हैं आपको एपिसोड 60 पार्ट 2 के लिए। सब लोग अपना व्यायाम कर रहे हैं। क्या द्रुपद वास्तव में इतना मायावी होगा? भ्राता अर्जुन, जो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करते उनकी दृष्टि को कोई बांध नहीं सकता। सबसे बड़ी विजय है अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। मेरी भांति इंद्रिय जीत बनो सहदेव। जीवन में जिन्हें किसी सुख की इच्छा नहीं होती उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। लड्डू खाएंगे भ्राता भीम? लड्डू? कहाँ लड्डू? तुम्हारे पास लड्डू है? ला लो। सुख की इच्छा। ये है मेरा भाई जिसे किसी सुख की इच्छा नहीं लुभाती। मैंने लड्डू ना खाने का व्रत लिया है जेस। लड्डू का विचार भी नहीं करूंगा। विचार करूंगा पर लड्डू खाऊंगा नहीं जब तक द्रुपद को पराजित करके आपको युवराज नहीं बना देते। हम शरव्यू का प्रयोग करेंगे। 3 गुट बनेंगे। एक में सबसे आगे मैं रहूंगा दुशासन, दूसरे गुट में सबसे आगे तुम। तुम्हारा गुट मेरे गुट से कुछ पीछे और दक्षिण दिशा में रहेगा। विकर्ण, तुम्हारा गुट उत्तर में कुछ पीछे रहकर आक्रमण करेगा। किसी भी प्रकार के व्यूह को तोड़ना हो तो शरव्यू सदा ही कारगर होता है। द्रुपद अवश्य उसकी सेना के मध्य में होगा। मुझे वहां पहुंचना है। मित्र दुर्योधन, द्रुपद को परास्त करने से पूर्व उसके सेनापति को परास्त करना होगा। सुना है द्रुपद का सेनापति अमर है। अमर कोई नहीं होता। पर द्रुपद का सेनापति मर नहीं सकता। पूर्व जन्म का प्रण है कोई, और जब तक वो पूरा नहीं होगा वो नहीं मरेगा। और इसी कारण
द्रुपद ने उसे अपना सेनापति बनाया। शत्रु भले ही कितनी बार उसे भूमि पर पटक दे, वो बार बार उठ खड़ा होता है और यही चमत्कार देखकर शत्रु भयभीत होकर भाग जाता है। मित्र, यदि उसे पाशास्त्र से बांध दिया जाए तो द्रुपद को पराजित करना संभव नहीं होगा। विकर्ण, पाशास्त्र जानते हो तुम? जानता तो हूं भ्राताश्री, किंतु विश्वास नहीं है। अर्जुन तो जानता। अर्जुन की सहायता से मैं यदि युद्ध जीता तो वो पराजय ही है मित्र। स्मरण रहे दुशासन, किसी भी स्थिति में द्रुपद की पराजय केवल और केवल मेरे हाथों हो, यह आवश्यक है। पर ये किस प्रकार करोगे मित्र? युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ, तुम्हारी सेना का सेनापति भी वही बनेगा और उसके व्यू के अनुसार तुम्हें लड़ना पड़ेगा। अर्थात किसी भी स्थिति में विजय युधिष्ठिर की ही होगी। सुना तुमने सेनापति? द्रोण आ रहा है हस्तिनापुर के राजकुमारों के साथ। 105 राजकुमार और तुम्हारे पास 2 अक्षौहिणी सेना। बंदी बना लो सभी को। भीष्म आएगा उनका रक्षण करने। तुम्हारा जीवन कार्य पूर्ण होगा और हस्तिनापुर पर पांचाल की ध्वजा चढ़ेगी। बदला शिखंडी।
सेम जानने में इंटरेस्ट है क्या इनकी शक्ल देगी अम्मा जैसी? इसमें तो नहीं दिखाई। मैं हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आया हूँ हमारे युवराज विचित्र वीर के लिए आपकी कन्याओं का दान मांगने। यदि उपस्थित राजाओं में से किसी को मेरी बात पर आपत्ति है तो उस राजा को मेरे सामर्थ्य की परीक्षा लेने का अधिकार है। क्षत्रिय कभी द्युत और द्वंद का आह्वान टाल नहीं सकता गंगा पुत्र। इस स्वयंवर में मैं महाराज चार्ल्स के कंठ में वरमाला पहनाऊंगी। ये निश्चित था। आपने भरी सभा में अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करके मुझे जीता है। अब मेरा विवाह होगा तो केवल आपके साथ गंगा पुत्र भीष्म। किंतु ये संभव नहीं है। मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है और मैं वही व्रत तुड़वाने आई हूँ यहाँ भीष्म। आप मेरे गुरु श्री परशुराम की शरण में जाइए और यदि मैं दोषी हूँ तो मुझे दंड देने की शक्ति केवल मेरे गुरु भगवान श्री परशुराम है। जब तक मेरे मन का समाधान नहीं हो जाता तब तक भगवान परशुराम को युद्ध करना ही होगा। भगवान मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। इसकी मृत्यु मेरी कामना है महादेव। मैं इसकी मृत्यु का कारण बनना चाहती हूँ। यदि कभी भी तुम किसी उत्तात कार्य हेतु जुड़ोगी, कभी भी किसी महान कार्य की पूर्ति हेतु भीष्म की मृत्यु की कामना करोगे तो तुम भीष्म की मृत्यु का कारण अवश्य बनोगे। तो मैं जीना नहीं चाहती किंतु मैं नया जन्म लेकर आऊंगी 25 वर्षों बाद भी। ये कन्या उसका प्रतिशोध लेगी। हम इस कन्या का नाम शिखंडनी रखते हैं। और जब तुम्हारी आत्मा तक को वृद्धत्व और थकान घेर लेगी मैं तुम्हारी मृत्यु का संकल्प लेकर जन्म लूंगी। बदला हो तो ऐसा। पिछली सारी बातें शिखंडिनी के जन्म से जुड़ी हुई रिकॉल की गई और मुझे वो खासतौर पे टंकार वाली जो सीन थी वो बहुत याद आई। आप देख सकते हैं हमारे पुराने वीडियोस में वो। और भीष्म और परशुराम भगवान का लड़ाई जो दिखाई थी वो भी बहुत टक्कर की लड़ाई थी। खैर मेरा विचार बस यहाँ पे एक ही है। बहुत मतलब अंतर्मन मेरा कह रहा है कि क्या शिखंडिनी ने जो व्रत लिया था भीष्म पितामह की मृत्यु का, उस प्रतिशोध में, और जब उनका व्रत पूर्ण हुआ, वो सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में पूर्ण हुआ, तो क्या ये नियति पहले से नहीं लिखी हुई थी? भगवान शिव ने एक वरदान भी अच्छा दिया था ना कि अगर अच्छे दायित्व से जुड़ोगी तो वही कर पाओगी। उन्होंने वही कहा ना कि क्या ये नियति पहले से नहीं लिखी हुई? बहुत बड़ी है। खैर चीजें बदली जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आ गई है कि नियति जो करवाना चाहती है वो यथाकथित किसी भी परिस्थिति में आपसे करवा लेगी। आप लोगों के लिए एक सवाल, शिखंडिनी जिस अस्त्र का इस्तेमाल कर रही थी उस अस्त्र को क्या कहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए ये एपिसोड हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा। जल्द ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। प्लीज हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे।